नमस्कार मित्रों। वीडियो 2018 के री एग्ज़ाम 26 जून और 27 जून को प्रस्तावित है। हमारा संस्थान इस बात का लिए प्रयास कर रहा है कि आपको वीडियो 2018 के लिए तैयार किया जाए। हम प्रतिदिन कोशिश करेंगे कि सामान्य अध्ययन की क्लासेस आपको उपलब्ध कराएं, जिसमें कुछ क्वेश्चन होंगे और उनके उत्तर हम डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। आज हम पहले दिन के कार्यक्रम को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बिना कुछ देरी किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नॉर्वेस्टर उत्तरी न्यूजीलैंड में हवा प्रभावित होती है, खमसिन मिस्र में प्रभावित होती है, हबुबू उत्तरी सूडान में प्रभावित होती है, लेकिन फान मिस्र में प्रभावित नहीं होती है या आल्प्स पर्वत के करीब प्रभावित होती है। दूसरा प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन की बाईं ओर का विचलन का कारण क्या होता है? पवन के बाईं ओर का विचलन का कारण हमेशा घूर्णन गति होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति के द्वारा हम बाईं ओर का विचलन होता है हवा का। ठीक है, अब आते हैं मिलान करने पे आते हैं। हवा का मिलान करना है। ठीक है, फान फान आपको पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, फांस अल्फा पर्वत के पास पड़ता है वहाँ पे। दूसरा सिमुमू सिमुमू आपको कुर्दिस्तान में पड़ता है, सांताना कैलिफोर्निया में, और जोडा अर्जेंटीना में बहता है। ये हवाएं का मिलान है, आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते जरूर है। चौथा प्रश्न है, प्रतिचक्रवात के आकार प्रायः गोलाकार होते हैं, फिर उसके बाद वी आकार के हो जाते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रतिचक्रवात चक्रवातों की अपेक्षा अधिक विस्तृत होते हैं। हाँ, ये प्रतिचक्रवात अधिक विस्तृत होते हैं, ये बात सही है, एकदम दोनों कथन सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न है, विकिरण कोहरा के संदर्भ में है। विकिरण कोहरा का निर्माण कब होता है? जब ठंडे धरातल के ऊपर गर्म और आर्द्र वायु पाई जाती है। दूसरा, विकिरण कोहरा का निर्माण के लिए कौन सी दशाएं सही होनी चाहिए? रात्र जो है वो साफ होना चाहिए, हल्की हवा होनी चाहिए, धरातल के निकट आर्द्र वायु और उसके ऊपर शुष्क वायु हो, तब जाके विकिरण में कोहरे का निर्माण होता है। तो ये दोनों कथन सही है। हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं, और अगर इस कार्यक्रम का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए पीडीएफ में क्लिक करके हमारा एरावर्ड का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको ये पीडीएफ फ्री में प्राप्त हो जाएगी। इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी देने रहे हैं। अगला प्रश्न है, भूगोल का ही प्रश्न अभी डिस्कस कर रहे हैं, आगे विज्ञान के प्रश्न है उस पर हम देखेंगे। भूगोल में प्रश्न ये है, 6ठा नंबर प्रश्न ये है, बादल का सबसे ऊपरी स्तर क्या होता है? जहाँ से मतलब कहते हैं ना, बादल के सबसे ऊपरी स्तर, बादल क्या करते हैं? बारिश करते हैं, तो उनके कई स्तर होते हैं, मध्य कपासी, मध्य स्तरी, कपासी, पछावी स्तरी। तो सबसे ऊंचाई पे कौन सा स्तर है? इसके लिए इसका है पछाव स्तरी। इनके जो और पॉइंट दिए गए हैं, इन्हें आप अपनी किताब में खोज कर जरूर डिस्कस करेंगे, यहाँ इतना डिस्कस कर पाना इम्पोर्टेंट नहीं है। पूछा गया है, विश्व का सबसे गहरा स्थान यानी समुद्र, विश्व का गहरा समुद्र या समुद्र गत कहाँ पे है? चैलेंजर में है। ठीक है, चैलेंजर जो गत्र है, ये गहरा समुद्र नहीं, गहरा गत्र होगा। चैलेंजर गत्र जो है विश्व का सबसे अधिक गहरे समुद्र वाला स्थान है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछा गया है कि कौन सा धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में एक पूर्ण वृत्ति का निर्माण नहीं करती? ऐसे धाराओं का ऐसे निर्माण होता है, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो कनारी धारा है, ये उत्तरी अटलांटिक, अगर हम बात इसकी करें नॉर्थ और साउथ की, तो उत्तरी अटलांटिक में होता है, साउथ अटलांटिक में इसका कोई योगदान नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। हेकी स्ट्रम पौधे हमेशा बहुत ही कम ताप पे होते हैं। ठीक है, ये प्रश्न कभी कभी देखे जा सकते हैं। आगे आते हैं, कौन सा सत्य है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीपी के पूर्वी तट पर मरुस्थल नहीं पाए जाते। ये कथन बिल्कुल सत्य है। यदि आप महाद्वीपी का विस्थापन सिद्धांत जानते होंगे, तो महाद्वीपी के विस्थापन सिद्धांत में क्या होता है कि अगर आपको पता होगा कि बारिश जो होती है, बारिश हमेशा पूर्व से आती है। ठीक है, इस तरफ बारिश आती है। जब ये बारिश यहाँ आती है, तो यहाँ पे क्या होता है? एक मिनट। ठीक है, आगे चलते हैं। बारिश यहाँ से आती है, तो बारिश यहाँ तक आते आते क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। यहाँ पानी बहुत कम होता है, और ये है पूर्वी इलाका, ये है पश्चिमी इलाका।
कोई भी भाग होगा, चाहे उपोष्ण चाहे उष्णकटिबंधीय, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, हरे भरे खेत होंगे, यहाँ सदाबहार वन पाई जाएगी, लेकिन यहाँ पे नहीं पाई जाएगी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि उपोष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय पूर्वी तट में मरुस्थल नहीं पाया जाता, ये हमेशा पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। अब भारत का एग्जाम्पल देख लीजिए, भारत में यहाँ ये क्या है, पश्चिमी तट है, ये क्या है, पूर्वी तट है। तो पूर्वी तट पे क्या आप देखेंगे, यहाँ मरुस्थल नहीं है, जबकि यहाँ पे मरुस्थल है। ठीक है, अगला प्रश्न और कथन देख लेते हैं। ऊपरी उपोष्ण कटिबंध के महासागरी पूर्वी तट काफी आर्द्र होते हैं, ये भी सही है। उपोष्ण कटिबंधी पश्चिमी महाद्वीपीय आर्द्र होता है, ये भी कथन सही है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूराल पर्वत व लीना नदी के मध्य उत्तरी निम्न भूमि का विस्तार है, जिसे हम साइबेरिया के मैदान के रूप में जानते हैं। ये रूस के आसपास का क्षेत्र है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर पूछ सकता है कि साइबेरिया के मैदान किसके आसपास क्षेत्र है, तो यूराल पर्वत और लीना नदी के आसपास है। इस क्षेत्र में विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो मीठे पानी की झील है। ये भी कथन सत्य है, इसके दोनों कथन सत्य हैं। आगे चलते हैं। पूछा गया जल संधि से प्रश्न आ सकते हैं। अच्छा, जल संधियां वही पूछी जाएंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जैसे बेरिंग जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरिंग जल संधि किसके किसके भी अलग करती है, तो ये चुस्की सागर और बेरिंग सागर को अलग करती है, सॉरी चुस्की सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है। ठीक है, आगे सुंडा जल संधि किन दो आइलैंड को मतलब सुंडा जल संधि किसको अलग करती है, ये इंडोनेशिया के जावा को सुमात्रा से अलग करती है। जैसे जल संधि क्या होता है, दो भूमि होती हैं जिन्हें दो आइलैंड कहते हैं, और दो सागर होते हैं। सागर हमेशा जोड़ते हैं और भूमियां हमेशा, लैंड जो होते हैं हमेशा अलग होते हैं। तो सुंडा जल संधि पूछा गया है कि कौन सा अलग होता है, तो ये हमेशा इंडोनेशिया के जावा और सुमित्रा से अलग होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश की राजधानियां और उनके निर्माण के बारे में मिलाने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं। जॉर्जिया, जॉर्जिया की राजधानी किसकी है, जॉर्जिया की राजधानी तिबिस्सी है। ठीक है, ईरान की राजधानी कतर हो जाएगी, सॉरी ईरान की राजधानी तेहरान हो जाएगी, कतर की राजधानी दोहा हो जाएगी, और फिलीपींस की राजधानी मनीला। राजधानियों से प्रश्न बनते हैं, जैसे इस समय रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, जैसे यूक्रेन का वार चल रहा है, तो इनकी भी राजधानियां आप ध्यान रखिएगा। अभी यूक्रेन से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था यूपीपीसी 2023 में, तो जो जो घटना इंपॉर्टेंट होती है, जो बार बार चर्चित होती है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु क्या है, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु केप अल्गोहास है। तो ध्यान देने बात यह है कि कभी कभी महाद्वीप के दक्षिणतम बिंदु, उत्तरी बिंदु ये पूछे जा सकते, तो आपको भारत के दक्षिणतम बिंदु, भारत के पूर्वी बिंदु, भारत के पश्चिमी बिंदु को तैयार रखना है, ध्यान रखेंगे, इस यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। फिर हम राजधानियां मिलाएंगे। ठीक है, मोरक्को की राजधानी रबात हो जाएगी। लीबिया की राजधानी त्रिपोली हो जाएगी, इसमें लीबिया में से त्रिपोली से मिला दीजिए। ठीक है, अल्जीरिया की राजधानी आपको अल्जीरियस हो जाएगी, और ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस हो जाएगी। तो यदि इनके नाम से भी देखा जाए तो अल्जीरिया से मिलता है, ये आप कोडवर्ड रख सकते हैं, ट्यूनिसी का ट्यूनिस से होता है, तो ये कोडवर्ड हो सकता है, जिससे आप राजधानी के मिलान को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है, जाहिर सी बात है मानव जाति का जन्म स्थल अफ्रीका महाद्वीप बनाया जाता है, माना जाता है। इंडीज पर्वत कहाँ है, सिंपल सा प्रश्न पूछ लेगा, इंडीज पर्वत कहाँ है, तो आप लगाएंगे दक्षिण अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप नहीं, ये दक्षिण अमेरिका पे है। शीतोष्ण घास का मैदान यूरेशिया में कहाँ पाया जाता है, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया को लेकर पूछा गया है, तो शीतोष्ण घास का मैदान कौन सा है, स्टेपीज क्या है, यूरोप घास का मैदान है, जैसे प्रेरीज, डाउन्स, वेल्ड। आप घास के मैदान के चैप्टर में जाइएगा, लूसेंट या कोई भी किताब, दृष्टि आईएएस की कोई भी किताब आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आप घास के मैदान को पढ़िएगा और बताइएगा कि प्रेरीज कौन सी घास की मैदान है, डाउन्स कौन सी है, और वेल्ट इनके स्थान देखिएगा। यहाँ से प्रश्न एक जरूर बनता है। ब्लैक फॉरेस्ट पर पूछा गया, ये सबको पता है ब्लैक फॉरेस्ट पर कहाँ, जर्मनी में है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से शीतलहर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, शीतलहर के संदर्भ में, शीतलहर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, हिमालय की निकटता और उसकी श्रेणी हिमपात के कारण शीतलहर बनती है, ये बात सही है। कैस्पियन सागर, ये तुर्कमेनिस्तान यहाँ नहीं होगा, कैस्पियन सागर हमेशा क्या लाती है, ठंडी शीतलहर लाती है, तो ये दोनों कथन सत्य होंगे। पीडीएफ में आपको इसका डिलीट करके मिल जाएगा, यहाँ तुर्कमेनिस्तान नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है,
अल्टीमीटर, अल्टीमीटर से आप क्या नापते हैं? ऊंचाई नापते हैं, ठीक है। पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। लक्समीटर से प्रकाश की तीव्रता नापते हैं। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से आप क्या नापते हैं? तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व, ठीक है, ये भी सही है। हाइग्रोमीटर से आप क्या नापते हैं? गैसों का दाब माप नहीं, हाइग्रोमीटर से हम वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं, ठीक है। बाकी 3 कथन सही है, ये चौथा कथन गलत है, ठीक है। पायरोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पायरोमीटर का उपयोग उच्च ताप के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला फिर साइंस का क्वेश्चन है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं लगातार, ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है और ये सीधा आपसे हमने 4 प्रश्नों को हमने क्या किया, 1 2 3 4 4 प्रश्नों को एक साथ लेकर आपसे पूछा है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। नॉट से क्या मापी जाती है? जहाज की चाल मापी जाती है, बिल्कुल सही। नॉटिकल मील से नौचालन की प्रयुक्त दूरी इकाई है, ये भी सही। एंगस्ट्रॉम प्रकाश तरंगदैर्घ्य की इकाई है, ये भी सही है, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय मापन की इकाई नहीं है, ये दूरी की मापन की इकाई है, ठीक है। आगे चलते हैं। मिलान करना है आपको। अब यहाँ पे देख लीजिए, त्वरण, बल, कृतकार्य, आवेग, ठीक है। इसमें आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले त्वरण न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर से इसका हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा बल, बल का पता ही है, बल जो होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। कार्य, कार्य का मात्रक हमेशा जूल हो जाएगा, कार्य का मात्रक हमेशा जूल हो जाएगा। और आवेग, आवेग का न्यूटन और सेकंड, न्यूटन प्रति सेकंड हो जाएगा, न्यूटन प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ये मिलान करने वाले प्रश्न ध्यान रखिएगा। जो भौतिक राशियां दी होती है और उनकी इकाई से सिंपल सिंपल प्रश्न साइंस में पूछे जाते हैं। और हमें क्या होता है, हमें तैयार होता है। आप जब भी ये पीडीएफ देख रहे होंगे, ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आप क्या करिएगा, भौतिक राशियों के चैप्टर खोलिएगा, वहां से एक एक भौतिक राशियों को एक बार जरूर पढ़ लें। ये प्रश्न आपको मिलेंगे वीडियो में। आगे चलते हैं, फिर उसी पे एक प्रश्न है। कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक है। वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। ओम शक्ति का मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक है। नहीं, ओम शक्ति का एसआई मात्रक नहीं है, जबकि ओम जो होता है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। जूल कार्य ऊर्जा दोनों का मात्रक है, तो ये दोनों मात्रक। ध्यान रखिए कि हमने 8 मात्रक आपको दिखा दिए हैं, त्वरण से भी, यहाँ से इस प्रश्न से भी, इस प्रश्न से। तो आपको कुछ और भी मात्र, कुछ और भी इकाइयाँ देख लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रक्त दाब को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रक्त दाब को मापने के लिए स्पेग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। बाकी ए सी डी के जो भी है, बैरोमीटर, एक्टोमीटर, ये अभी हमने बताया था। आप अपने नोट से जरूर बताइएगा कि ये मापने, किसे मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। नाव को जल में चलाने के लिए चप्पू से जल को पीछे ढकेला जाता है। मतलब अगर नाव चला रहे हैं और नाव जब चलती है, तो ये जो डंडा होता है जिससे हम पीछे ढकेल के आगे की तरफ नाव को लेके जाते हैं, तो ये पूछा जा रहा है किस नियम पे होता है? तो ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम पे होता है, ठीक है। इमेज से आपको क्लियर हो जा रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसके कारण कोई भी व्यक्ति नाव होगा यहाँ पे, नाव से कूदा और नाव के पीछे खसक सकता है। मतलब अगर नाव है, कोई व्यक्ति कूदा तो नाव क्या हो जाएगी, पीछे खसक जाएगी, ठीक है। नाव अभी यहाँ पे है, कोई व्यक्ति कूदा तो नाव अभी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये किससे होता है? ये संवेग संरक्षण के नियम के कारण होता है। देखिए, नाव पे 2 क्वेश्चन हो गए, साइंस आपका थोड़ा थोड़ा तैयार हो रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2 समान द्रव्यमान में गतिज ऊर्जा 4 और 9 है, तो उनके अनुपात क्या होंगे? तो उनके अनुपात 2:3 हो गए। 1/2 mv² है, mv² मान लीजिए v1 v2 हो जाएगा, ठीक है। समान है तो ये कट जाएगा, 1/2 नीचे भी होगा, 1/2 नीचे भी होगा, कट जाएगा। ये पूरा स्क्वायर है तो 4 और 9 होगा, तो ये बन जाएगा, तो यहाँ 2 और 3 आ जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रश्न है, कभी कभी सूत्र के माध्यम से क्वेश्चन को हल करा दिया जाता है। चलिए, आज का सेशन समाप्त होता है। ये पहला पार्ट है, ये हमारे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, जिसको चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 26 से 27 जून के लिए। देखिए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको कुछ ऐसे जीएस के क्वेश्चन आपके सामने लेके आए जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। ये पहले दिन का जीएस है। अब हम आपके सामने दूसरे दिन का भी जीएस का वीडियो लेकर जल्द ही आएंगे। धन्यवाद। ये पीडीएफ आपको हमारे एरावर्ड के ऐप पे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।